अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। क़ाबिल एहतराम इस अज़ीमुश्शान इजलास आम की सदारत कर रहे सदर मुहतरम साहब, क़ाबिल एहतराम नाज़िम जलसा साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, नौगढ़ और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मौज़ूज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, मदरसा खतीजतुल कुबरा गर्ल्स कॉलेज का ये सालाना प्रोग्राम आपके सामने काफ़ी देर से चल रहा है। यहाँ की बच्चियों ने आपके सामने अपने इल्मी मुज़ाहिरा पेश किया और उन बच्चियों को इनामात से भी नवाजा गया। हम दुआ करते हैं ख़ास करके मदरसा खतीजतुल कुबरा के डायरेक्टर मास्टर अख्तर कमाल साहब के लिए कि जिनकी कोशिश और मेहनत से इतना शानदार प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और उन्होंने इतने खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को अंजाम दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हौसला बुलंद फरमाए और उनकी उम्र दराज अता फरमाए और इसी तरीके से कौम मिल्लत के लिए काम करने के अल्लाह उन्हें हौसला अता फरमाए। मौजूद सामीन हज़रात, आपको मालूम है कि आप इस इलाके में मैं बहुत कम आ पाता हूँ। उसकी वजह क्या है? आने और जाने में वक्त बहुत ज़्यादा लगता है और मैं कुछ इदारों से कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मैं आपके इलाके के कई मरतबा कई हमारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, वो लोग फ़ोन करते हैं लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। आज आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ
अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि उसके फजल व करम से आपके सामने हाजिर होने का मौका मिला। मुझसे पहले आपके सामने हमारे शेख मोहतरम शेखुल हदीस अब्दुल हकीम अब्दुल माबूद अल मदनी हफिज़हुल्लाह ने बहुत ही कीमती खिताब आपके सामने पेश किया। मैंने कुरान करीम से एक आयत करीमा आपके सामने रखा है और उसी के रोशनी में आज हमारी गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो आदमी जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में चला जाए, सबसे बड़ा कामयाब वही आदमी। सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि आदमी मरने के बाद जन्नत में चला जाए। सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी वो है कि मरने के बाद अपने आप को जहन्नम से बचा ले और जन्नत के अंदर एंट्री करे। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर जितने भी नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को भेजा, तमाम नबियों को भेजा इसी मकसद के तहत कि अपने बंदों को वो अंबिया और रसूल बता दें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करोगे तब जन्नत में जाओगे, अल्लाह की भक्ति करोगे तब जन्नत में जाओगे, और अल्लाह की इबादत से हट करके कोई काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। हर कौम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी न किसी को जरूर भेजा, कोई न कोई नबी, रसूल, पैगंबर जरूर आया। लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के अंदर कोई ना कोई डराने वाला जरूर आया। इस उम्मत से पहले 69 उम्मतें गुजर चुकी हैं। हर उम्मत और हर कौम के लिए कोई ना कोई रसूल, कोई ना कोई पैगंबर, कोई ना कोई डराने वाला जरूर आया, और सबने अपनी कौम वालों को डराया और सबने अपनी कौम वालों से यही कहा, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा किसी और की इबादत मत करो, उसके अलावा किसी और की पूजा करने की जरूरत नहीं है। जितने भी नबी, रसूल, पैगंबर आए, सब ने अपनी कौम को जन्नत की तरफ और जहन्नम से दूर करने की दावत दी। कहा जहन्नम वाले काम मत करो, जन्नत वाले आओ। आखिरी नबी, हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी चीज के लिए आपने दुनिया के अंदर भेजा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब आपने रसूल बनाया, जब पैगंबर बनाया, जब अल्लाह ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह की सर्टिफिकेट दी, अल्लाह के नबी जब रसूल अकरम बने तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी कौम वालों को डराया, मुशरिकीन मक्का को डराया और मुशरिकीन मक्का को समझाया और मुशरिकीन मक्का के सामने ये बातें रखी, आई मुशरिकीन मक्का क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम लोग एक अल्लाह की इबादत करो, तुम अपनी ज़बान से कहो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी ने अपनी कौम के लोगों को, कबीला के लोगों को अल्लाह के नबी ने डराया। अल्लाह के नबी ने एक एक कबीला वालों को डराया और बाकायदा अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे कौम के लोगों डर जाओ, ऐ
मेरी कौम के लोगों उस जहन्नम से अपने आप को बचा लो, अपने आप को उस जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। यहाँ तक के अपनी प्यारी बेटी अपनी प्यारी बेटी को आपने डराया और बताया, मेरी बेटी फातिमा सलूनी मिन माली, आई मेरी बेटी मुझसे जो भी मांगना है तुम मांग लो, मैं तो तुम्हें दुनिया में वो चीजें देने को तैयार हूँ, लेकिन आई मेरी बेटी लाओनी अनके मिन अल्लाह शैया, आई मेरी बेटी कयामत के दिन मैं जर्रा बराबर मैं तुम्हारा काम नहीं आ सकूंगा। इस वजह से मेरी बेटी इस दुनिया में जो भी तुम्हें मांगना है मुझसे मांग लो, लेकिन उस जहन्नम से बचने की तैयारी कर ले, उस जन्नत में जाने की तैयारी कर ले। ऐ मेरी बेटी ला उगनी अन्की मिन अल्लाह शैया, कल कयामत के दिन में तुम्हें कुछ भी काम ना आ सकूंगा। गौर कीजिए, हर नबी ने अपनी अपनी कौम वालों को डराया और सबको बताया कि जहन्नम से अपने आप को बचा लो। यहाँ तक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से समझाया और आपने बताया इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार, और मेरे कौम के लोगों अपने आप को जहन्नम से बचा लो, उस आग से बचाओ जो आग दुनिया के मुकाबले में कई गुना ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा डेंजर है, बहुत ही जबरदस्त है। जिस जहन्नम की आग के बारे में आपने फरमाया वो जहन्नम की आग शोला मारने वाली है। कुरान की उन आयतों के ऊपर कभी आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जहन्नम के जहन्नम के ताल्लुक से जो आयतें मौजूद है उन आयतों को अगर आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी सहाबी ने पूछा, आए अल्लाह के नबी आपकी उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन आए अल्लाह के नबी आपके चेहरे के ऊपर और आपके बाल सफेद हो चुके हैं, आप बूढ़े नजर आने लगे, और अल्लाह के नबी ये बताइए क्या मामला है, आप इतने जल्दी बूढ़े कैसे हो गए? ऐसे मौके पे इमाम कायनात रहमतुल लिल आलमीन ने जवाब दिया था, ओ लोगों मुझे फला फला सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, सूरह कारिया ने, सूरह गाशिया ने, सूरह हाक़ा ने, और उन जहन्नम की आयतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। मैं जहन्नम की आयतों को जब मैं पढ़ता हूँ, आई लोगों क्या बताऊं, मेरे अंदर इतना टेंशन पैदा हो जाता है जहन्नम को याद करके और जहन्नम के उन हौलाकियों को याद करके मैं बूढ़ा हूँ। इसी वजह से अल्लाह के नबी अपने कौम के लोगों से कहते हैं तकुन्नार, आई लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। और कुरान तो यही कह रहा है जो आदमी अपने आप को जहन्नम से बचा ले और जन्नत के अंदर एंट्री कर ले, सबसे बड़ा कामयाब और सबसे बड़ा सक्सेसफुल आदमी वही है। कौन बताए, कौन बचाएगा अपने आप को जहन्नम से? मरने के बाद के बारे में ईमान और अकीदा हो तब ना। आजकल तो लोगों का ईमान और अकीदा यही दुनिया है। ये मौलवियों की तकरीरें हैं, ये मौलवियों के भाषण हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद तो आदमी सड़ जाएगा, गल जाएगा, मर जाएगा, मरने के बाद दोबारा जीवित नहीं होगा, दोबारा इंसान जिंदा नहीं किया जाएगा। ये मौलवी तकरीरें करता करने दो, हम जो करते हैं हमें करने दो। हमारे पीछे नहा धो करके ये मौलवी पड़ गए, हम मोबाइल चलाएं फिर भी ये टोके, हम पार्कों में जा करके घूमे तब भी ये टोके, हम बेपर्दा होकर के घूमे तब भी ये टोके, ये हमारे पीछे लग चुके। बास तो यहाँ तक के मौलवियों के ऊपर इतने कमेंट किया करते हैं कि ये मौलवी ऐसे, ये मौलवी ऐसे। मेरे भाइयों, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा नबियों के वारिस हैं। ये तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम जहन्नम को जान नहीं रहे हो। कुरान की आयतें पढ़ते चले जाओ, अल्लाह की कसम हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई कह रहे हैं कि मुझे जहन्नम की आयतों ने बूढ़ा कर दिया है। गौर करो, मरने की बात की जिंदगी के बारे में जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जिंदगी बार बार थोड़ी मिलेगी। इस वजह से हम और आप और अपने अपने घराने का जायजा लीजिए। मुसलमान तो हैं लेकिन इस्लाम वाला कोई काम नहीं करते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक अपने घर को, अपने घराना का जायजा लीजिए, आपको पता चलेगा कि बीवी, बच्चे और उसके जिम्मेदारान दीन से काफी ज्यादा दूर आपको नजर आएंगे, बहुत ही ज्यादा दूर नजर आएंगे। फजर की नमाज नहीं पढ़ रहा है, कोई फिक्र नहीं है। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज नहीं पढ़ता कोई, किसी को कोई फिक्र नहीं है। यहाँ तक कि
लोगों को सिर्फ दुनिया दुनिया की फिक्र लगी हुई है, इसी दुनिया के ताल्लुक से लोग फिक्रमंद हुआ करते हैं। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के बारे में इतना फरमाया, आई लोगों, ये दुनिया जिस माल के चक्कर में तुम लगे हुए हो, तुम्हें मालूम है ये दुनिया, ये माल तुम्हारा कितना तुम जानते हो? आपने फरमाया मा अकलता ऐ लोगों, तुम्हारा माल वही है जिसको तुमने फना कर दिया, जिसको तुमने खत्म कर दिया। और लबिस्ता फाबलैता, वही कपड़ा जिसको तुमने पहन लिया, बोसीदा कर लिया, पुराना कर लिया, जिसको तुमने यूज कर लिया, वही तेरा माल है। और तसद्दक़्ता फअमज़ैता, और जो तुमने माल अल्लाह के राह में खर्च कर दिया, तुमने मस्जिदों में, मदरसों में अल्लाह की राह में अपने माल को लगा दिया, वही तेरा माल है। इसके अलावा तेरा कोई माल नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं। अब सोचो मेरे भाइयों, जिस माल दौलत के चक्कर में हम और आप दीवाना है, हम और आप लगे हुए हैं, जरा गौर करो, ये माल तो हमारा माल ही नहीं है। जिस दुनिया के चक्कर में हम और आप पागल हैं, ये दुनिया फना होने वाली है, खत्म होने वाली है। और जिस दुनिया के बारे में जर्रा बराबर फिक्र नहीं है, वो दुनिया बाकी रहने वाली है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैर। गौर कीजिए, ईमान हमारा इतना कमजोर, अकीदा इतना हमारा कमजोर कि मरने के बाद कुछ नहीं। कुफ्फारे मक्का का अकीदा क्या था? कुफ्फारे मक्का यही कहा करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में, ये तो दीवाना है, ये तो पागल है, ये तो मजनू है, ये अपनी अपनी बातें कहा करता है, इनकी बातों को मानने की जरूरत नहीं है। अरे एंजॉय करो, मस्ती करो, ये दिन हमारे जवानी बार बार तो नहीं आएगी। वो कहा करते थे, कुरान ने उसी बात को रिकॉर्ड किया है, ज़ामल लज़ीना कफरू अल्लयबासु कुल बला रब्बी लतबासु बिमा अमिलतुम वज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कुफ्फारे मक्का का अकीदा यही था, वो यही कहा करते थे, दोबारा हम जीवित नहीं होंगे, दोबारा हम जिंदा नहीं किए जाएंगे, मरने के बाद दोबारा किसी को उठाया नहीं जाएगा। यहां तक कि बाज लोग यही कहा करते थे, हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, दोबारा जिंदा कैसे किए जाएंगे? ये तो बहुत बड़ी बात है, ये हो ही नहीं सकता है। हम मिट्टी में जल चले जाएं, सड़ जाएं, गल जाएं, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, दोबारा अल्लाह जीवित कैसे करेगा? ज़ालिका रजुम बईद, ये तो बहुत दूर की बात है, अकल की बाहर की बात है। अल्लाह ने उन कुफ्फारे मक्का के ऊपर बड़ा तमाचा मारा और अल्लाह ने बाकायदा उनको कह दिया और नबी अकरम की जबान से ऐलान करवा दिया, ऐ नबी आप कह दो, कुल बला व रब्बी लतबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम। ऐ कुफ्फारे मक्का, ऐ नबी आप ऐलान कर दो, जिन लोगों का अकीदा यह है कि मरने के बाद दोबारा जीवित नहीं होगा, दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, उनसे कह दो जरूर बजरूर अल्लाह इस बात के ऊपर कादिर है कि अल्लाह तुम्हें दोबारा जिंदा भी करेगा और तुम्हारे अमलों को तुम्हारे सामने ला करके पेश भी करेगा, तुम्हारे सामने तुम्हारे अमलों को ला करके पेश करेगा। तुमने फला वक्त में क्या किया था, तुमने जवानी में क्या किया था, तुमने बुढ़ापे में क्या किया था, तुमने बंद कमरे में क्या किया था, तुमने जंगलों में, होटलों में, बाजारों में और पार्कों में क्या किया था, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला तुम्हें खबर करेगा और बताएगा। और अल्लाह ने आगे एक जुमला का, वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान, बहुत ही सिंपल है। ये भी कह दिया, हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है ना कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद एक दोबारा तुम्हें जिंदगी मिलेगी, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद एक और जिंदगी है, यही एक जिंदगी नहीं बल्कि बाद एक दूसरी जिंदगी तुम्हें मिलने वाली है। हाँ, न तृतीय, न चतुर्थ, न पंचम, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं है। हाँ, एक और किताब के अंदर है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इतने इतने जन्म होंगे, लेकिन दूसरी किताब के अंदर बाकायदा तमाम चीजों को खत्म करके क्लीन कर दिया गया, मरने के बाद एक दोबारा जिंदगी तुम्हें मिलेगी। अब वही जिंदगी के बाद तुम्हारा फैसला,
और यही तो अल्लाह कहता है सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून। ऐ दुनिया वालों, ऐ सिद्धार्थ नगर और नौगढ़ के रहने वालों, तुम्हें इसके बाद तुम्हें मरना पड़ेगा। ये जिंदगी अल्लाह ने तुम्हें दी है और ये जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हें दोनों रास्ते भी बता दिए। हलाल का भी रास्ता मौजूद है, हराम का भी रास्ता मौजूद है। जो चाहो सो करो, दोनों रास्ते अल्लाह ने बता दिए। वहदैनाहुन नजदैन, हमने दोनों रास्ते तुम्हें बता दिए। इस रास्ते को अपनाओगे तो जन्नत, इस रास्ते को अपनाओगे तो जहन्नम। जिस रास्ते को अपनाना चाहो उस रास्ते को तुम अपना लो। हाँ, सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, इसके बाद तुम्हें मरना ही पड़ेगा। और मरना है तो सबको मालूम है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जो धीरे धीरे आदमी जवानी के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद मर जाता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जवानी ही में चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन ही में चले जाते हैं, बुढ़ापा तक नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ लोग जवानी भी नहीं पहुंच पाते हैं, चले जाते हैं। कभी कभी अपने कब्रिस्तान में जाया करो, बाजारों के चक्कर लगाने वालों, कभी कभी कब्रिस्तान की जियारत कर लिया करो। इमामे कायनात कहते हैं, आप फरमाते हैं फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, ओ लोगों कब्रिस्तान की जियारत कर लिया करो। कभी कभी बाजारों की चक्कर लगाने वालों, कभी कभी तुम कब्रिस्तान की जियारत कर लिया करो। जब कब्रों की जियारत करोगे तो तुम्हें मौत याद आएगी, तुम्हें आखिरत याद आएगी। कब्रों की जियारत किया करो, कब्रों में जाया करो तो तुम्हें अपनी औकात याद आ जाएगी। तुम्हारा कितना पावर है, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है। इन कब्र वालों को देखो, ये तो तुम्हारे तरह जवान थे, ये तो तुम्हारे तरह हट्टे कट्टे थे, ये तुम्हारे तरह बहुत ही ज्यादा बॉडी बिल्डर वाले लोग थे, ये भी मकान वाले थे, ये भी बैंक बैलेंस वाले थे। आज इन कब्र वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, ओ लोगों मरने, तुम्हें इस जिंदगी के बाद तुम्हें मरना पड़ेगा और मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून, फरमाया मरने के बाद तुम्हें दोबारा क़यामत के दिन जिंदा किया जाएगा। ये भी बात वाज़ेह हो गई कि क़यामत के दिन दोबारा उठाया जाएगा। अब कैसे उठाया जाएगा, किस तरह उठाया जाएगा? हदीस में आता है आदमी जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा, जिस हाल में मरेगा। इसी वजह से आदमी हर वक्त बहुत सोच समझ करके रहना चाहिए, कब मौत आ जाए, मौत कब आ जाए कोई जानता। यहां से आप घर जाएं, सीने में दर्द हो, पता चले कि जलसा भी गया था और इंतकाल कर गया। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि शादी करके अपने बीवी के साथ दुल्हन लेकर के आ रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट किया, मर गया। बहुत से आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा, बहुत से लोगों को जिसके बारे में कोई सोचा भी नहीं होगा कि इतना जल्दी मर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, बहुत से लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि शराब पी कर के आ रहा था, रास्ते में बस से या ट्रक से टकराया और मौत हो गई। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा मोबाइल में बातें कर रहा था और अलग अलग चीजों को देख रहा था कि अचानक ऐसा मामला हुआ कि वो आदमी इंतकाल कर गया। इसी वजह से अल्लाह के नबी फरमाते युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, जिस हाल में आदमी मरेगा इसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। ये हदीस रोंगटे खड़े कर देने वाली हदीस है। जिस हाल में मरेगा, कितने नमाजी हैं, कितने लोग हैं जो ईशा की नमाज पढ़ करके नहीं आए हुए होंगे, इस हाल में अगर मौत हुई, बेनमाजी के हालत में उठाए जाओगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे, आजकल तो लोग अपने घर में टाइम कम देते हैं, मोबाइल पे टाइम ज्यादा दे रहे हैं और गलत चीजों को ज्यादा देख रहे हैं, ज़िनाकारियां कर रहे हैं। बताओ जिस हाल में मरोगे इसी हाल में तुम उठाए जाओगे। फरमाया युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, जिस हाल में मरोगे इसी हाल में क़यामत के दिन उठाए जाओगे। मान लीजिए आप अपने मोबाइल में गलत चीजें देख रहे हैं, अचानक आप
मौत आए और मर गए, और जिसी हाल में मरे इसी हाल में तुम उठाए जाओगे। बताओ मेरे भाइयों, कल कयामत के अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और मसला ये रखा कि अल्लाह के नबी, ये आदमी मरा हुआ है, ये जा रहा था खाना काबा का तवाफ करने के लिए, उमरा करने के लिए, और तलबिया पुकारते हुए जा रहा था, लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया पुकारते हुए जा रहा था, उसी दौरान ये अपनी सवारी से नीचे गिरा और मर गया। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए इसका मसला किया है, क्या इसको कफन दफन पहनाया जाएगा, क्या इसको नहलाया जाएगा? आपने फरमाया नहीं, इसको नहलाने की जरूरत नहीं है, इसको कफन दफन पहनाने की जरूरत नहीं है, इसको इसी हाल में दफन कर दो, इसी हाल में इसको कब्र में डाल दो। फइन्नहु युबासु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, इसी हाल में क़यामत के दिन तलबिया पुकारते हुए उठाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इन हदीसों से बिल्कुल ये वाज़ेह कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, और जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अपने समाज का जायजा लो, अपने माशरे का जायजा लो, अपनी सोसाइटी का जायजा लो। मेरे भाइयों, आज हमारा ये माशरा, हमारी ये सोसाइटी आज बुराइयों के अंदर काफी बहुत ज्यादा डूब चुकी है। हर आदमी इन बुराइयों के अंदर पूरी तरीके से डूबी। अब अंदाजा लगाइए, आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, आदमी कुरान नहीं पढ़ रहा है, आदमी अपनी नजरों की हिफाजत नहीं कर रहा है, आदमी के अंदर तकवा नहीं है, खौफ इलाही नहीं है, आदमी मन के मुताबिक जिंदगी काट रहा है। अब बताइए इस हाल में मरेगा, इस हाल में फमन ज़ुहज़िया अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, फरमाया जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर एंट्री कर लिया जाए, जो आदमी जहन्नम से बच जाए और जन्नत के अंदर चला जाए, फ़क़द फ़ाज़, सबसे बड़ा कामयाब आदमी वही है, सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी वही है, चाहे मर्द हो या औरत। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा चतुर और चालाक